अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद ईद से पहले मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम आपसे, और ईद के बाद अब मैं आपसे मुलाकात कर रही हूँ। और यार एक्चुअली ना बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो ये ईद जो है वो थोड़ी सी कह सकते हैं आप बड़ी अजीब सा वो था मेरे लिए, क्योंकि मेरी अम्मी के बगैर ये पहली ईद थी। और इस ईद पे बहुत सारे ऐसे लोग हमसे दूर थे जो हमारे बहुत करीब थे, जैसे मेरे ताया अब्बू, मेरी अम्मी, मेरे छोटे मामू, मेरी बड़ी फुप्पी। ये सब जो हैं वो इसी एक साल के अरसे में जो है वो हमसे जुदा हो गए। अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होती है, अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने पास बुला लेते हैं। और हम इंसान जो है वो बस हमारा काम राज़ी बराज़ा रहना है, तो इसलिए इस बारे में हम नहीं कह सकते। तो मैं इसलिए ईद पे आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकी, क्योंकि ईद अब आप समझ गए होंगे। चलें आ जाएं आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात जो है, जिस तरीके से मेरे एक सब्सक्राइबर हैं वो कहते हैं कि आज की अच्छी बात ना एक मुलाकात होती है, बेसिकली बिल्कुल एक मुलाकात होती है, और मैं इसी मुलाकात के लिए आज से दोबारा आपसे राब्ते में हूँ। आज की अच्छी बात यह है कि कभी भी ना किसी और की लड़ाई को, किसी और की जंग को ना अपनी जंग मत बना लें। उसका एक बताती हूँ। होता क्या है कि कभी कभी हमारा कोई दोस्त होता है या हमारा कोई रिश्तेदार होता है, वो हमारे करीब होते हैं, और उनका जिससे फड्डा होता है, हम अब उनका जिससे फड्डा, उसने हमारे साथ डायरेक्टली कुछ नहीं किया है, लेकिन हमने इटसेल्फ उनको अपना दुश्मन कंसीडर कर लिया। हमने सोच लिया है कि यार अगर एक बंदा, यानी हमारे जो ये वाले करीबी रिश्तेदार हैं, उनका उस बंदे से फड्डा है तो हमारा भी फड्डा है। तो ना इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहें, हमेशा अपना दिमाग इस्तेमाल करें, और हमेशा अपनी जो डीलिंग है उसको फर्स्ट हैंड डील करें। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर उस बंदे से, जिस बंदे से आपके रिश्तेदार का फड्डा है, उस बंदे ने आपसे कोई डायरेक्टली ऐसी कोई बात नहीं की है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो फिर आप भी उससे ऐसी कोई दुश्मनी या पंगा ना लें, क्योंकि कल को आपके रिश्तेदार जिनसे उनका फड्डा है उनके साथ मिलके बैठ जाएंगे, और आप अपना सा मुंह लेके बैठ जाएंगे कि यार मैंने तो सालों जो है ना सालों इनकी वजह से उस शख्स से दुश्मनी निभाई जिस बंदे ने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं था, और अब जो है ये दोनों मिलके बैठ गए हैं, और मैं बुरा हूँ क्योंकि मैंने जो है वो इनकी दुश्मनी के चक्कर में मैंने भी दुश्मनी पाली। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर होती है ना, किसी और की जगह जंग लड़ना, ये करना छोड़ दें। कभी भी अगर किसी शख्स का भी किसी से भी इख्तिलाफ हो, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मुंह पे बोल देंगे यार तुम्हारा फड्डा है, मैं नहीं उस बंदे से फड्डा करने वाला, ये वो। आप सिर्फ उसको ये बोलेंगे भाई मेरे साथ उसकी डीलिंग ठीक है, तो अनटिल अनलेस कि मेरे साथ उसकी डीलिंग ख़राब नहीं होती, मैं उसके मुतालिक बुरा ख्याल या बुरी बात या कोई ऐसी बात जो है आपसे शेयर नहीं कर सकता। ये आपको करना चाहिए, और स्ट्रेट अवे करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपकी डीलिंग है। किसी और की डीलिंग के चक्कर में अपनी डीलिंग को ख़राब ना करें। अमूमन जो है ना ये मामलात ख़वातीन के साथ होते हैं, क्योंकि ख़वातीन घर बैठी होती हैं, तो होता है ना कि हमारी फ़लाँ रिश्तेदार जो हैं उनके साथ फ़लाने बंदे ने जो है उनको अपनी तकरीब में नहीं बुलाया, तो हम भी उस शख्स को अपनी तकरीब में नहीं बुलाएंगे। यार तो तुम्हें तो उसने बुलाया अपनी तकरीब में, तो तुम उसको बुलाओ, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ डीलिंग ख़राब नहीं की, तो तुम अपनी डीलिंग को जो है वो प्रॉपर रखो। हम ना ज़िंदगी में बहुत सारे बखेड़े जो है वो पाल लेते हैं। इस पिछले एक साल में जब मेरे बहुत सारे रिश्तेदार मेरे बहुत सारे प्यारे मुझसे जब जुदा हुए, तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो ज़िंदगी में ना झगड़े मत पालें, फड्डे मत पालें, बिल्कुल भी बिला वजह के फड्डे मत पालें। अगर किसी शख्स ने आपके साथ बुरा किया है तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दें। हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि भूलें मत। मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप जो है वो होशियार रहें किसी भी बड़े नुकसान से बचने के लिए। दैट्स इट। आगे बढ़ें, किसी ने कुछ कर दिया है माफ़ करें, आगे बढ़ें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। मैं उसकी वजह से नहीं कह रही, उसके लिए नहीं कह रही, आपके लिए कह रही हूँ। इसी तरीके से किसी और की डीलिंग के लिए की वजह से अपनी डीलिंग को ख़राब ना करें। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर में हमेशा नुकसान जो होता है ना वो थर्ड पार्टी का होता है। आप थर्ड पार्टी मत बने।
آپ اپنی ڈیلنگ کو ڈائریکٹ رکھیں. اگر آپ کے ساتھ کسی شخص کا برا رویہ نہیں ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ برا رویہ نہ رکھیں, صرف اس لیے کہ اس نے کسی تیسرے بندے کے ساتھ برا رویہ کیا تو آپ اس کے ساتھ برا رویہ کریں گے. تو ایسا نہ کریں, کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہمیں جو ہے وہ اپنے حصے کی سٹوری نہیں سناتا, ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو برا بننے کی سٹوری بتاتا ہے. پلیز اپنی ڈیلنگس کو اپنی ڈیلنگس تک رکھیں, ٹھیک ہے. میں لوں گی آپ سے اجازت ٹل مائی نیکسٹ اچھی بات والا ولاگ. اللہ حافظ.